दोस्तों नमस्कार, मैं आपका दोस्त लोकेश कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल भारद्वाज केमिस्ट्री, जिसमें आप इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, डिप्लोमा केमिस्ट्री, बीएससी केमिस्ट्री, 11th एंड 12th केमिस्ट्री, जनरल साइंस फॉर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, टॉपिक्स फॉर ह्यूमन डिजीज़ का स्टडी करते हैं। दोस्तों यदि आप भी इनमें से कोई भी टॉपिक ढूंढ रहे हैं तो ये एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सब कुछ फ्री में अवेलेबल है। दोस्तों आप चाहें तो इस चैनल को लाइक कर सकते हैं, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो इंजीनियरिंग केमिस्ट्री और सिविल फॉर इंजीनियरिंग के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये टॉपिक हमारा बाईलिंगुअल रहेगा, जिसमें डिप्लोमा स्टूडेंट्स को कोई प्रॉब्लम नहीं हो। इसके अलावा यदि आप इंजीनियरिंग केमिस्ट्री से संबंधित कोई भी टॉपिक पढ़ना चाहते हैं या लर्न करना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक को फॉलो करके वॉच कर सकते हैं। वहाँ पे आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड यूनिट वाइज और टॉपिक वाइज सारे वीडियोस मिलेंगे। चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग जानते हैं सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस को पोर्टलैंड सीमेंट के नाम से क्यों जाना जाता है। देखिए ये आप जानते होंगे या आपने सुना होगा या कहीं पढ़ा होगा, पोर्टलैंड एक जगह का नाम है ब्रिटेन के अंदर, जहाँ पे सबसे पहले प्राकृतिक रूप से जो चूना मिलता है जिसको हम कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, उससे सीमेंट मैन्युफैक्चर किया गया था। और इसका श्रेय किसको जाता है? 1824 में जोसेफ एस्पिडिन को इसका श्रेय जाता है। देखिए जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है उस सीमेंट के अंदर कैल्शियम का कार्बोनेट, इसके अलावा एल्यूमिना, लोहा और मैग्नीशियम, या यूँ कह सकते हैं इनके ऑक्साइड्स होते हैं। जैसे कैल्शियम कार्बोनेट होता है, उसको हीट करेंगे तो उसका ऑक्साइड मिलेगा, है ना। मैग्नीशियम का कार्बोनेट है, उसको हीट करेंगे तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेगा। इसी तरीके से हम एल्यूमिना और लोहे का यूज करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे इसमें कि जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है उसके अंदर कौन कौन सा जो रॉ मटेरियल है उसको हम लोग यूज करते हैं। देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे किसका? लाइम का। यहाँ पे कैल्शियम का जो ऑक्साइड हम लोग यूज करेंगे वो 60 to 67% यूज किया जाता है। अब देखिए जब हम हीट करते हैं तो किसको हीट करते हैं? कैल्शियम कार्बोनेट को, CaCO3। जब इसको आप हीट करेंगे तो हीट करने के बाद क्या बनेगा? कैल्शियम का ऑक्साइड, और क्या निकल जाएगी? CO2 गैस रिलीज हो जाएगी। ठीक, इसके बाद हम किसकी बात करते हैं? सिलिका की बात करते हैं। ठीक है, और उसको हम बोलते हैं क्या? SiO2। SiO2 का यूज कितना परसेंट किया जाएगा? 17 to 25% इसका यूज किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा एल्युमिनियम जो है या एल्यूमिना है वो 3 to 8% यूज किया जाता है। आयरन का ऑक्साइड 0.5 to 6% यूज किया जाता है। इसके अलावा यदि हम बात करें मैग्नीशियम का ऑक्साइड, ये कहाँ से मिलता है? MgCO3 मैग्नीशियम का कार्बोनेट होता है, उसको आप हीट करते हैं तो MgO आपको वहाँ से मिलेगा और यहाँ भी CO2 गैस आपका रिलीज हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम बात करते हैं किसका? SO3। तो SO3 आप जानते होंगे 1 to 3% इसका यूज किया जाता है। इसी के साथ साथ आगे हम बात करें तो जिप्सम जो है उसका यूज किया जाएगा। फॉर्मूला होता है CaSO4.2S2। ठीक है, और इसको अप्रॉक्स हम 2% के आसपास यूज करते हैं। ठीक, इसके बाद हम लोग बात करते हैं सोडा। ठीक है ना, सोडा या पोटाश की हम बात करें। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि हमारे पास जो Na2 आया वो कहाँ से आया? हम Na2CO3 का यूज करते हैं और इसको हीट करते हैं। हीट करने के बाद क्या बनता है? Na2O बनता है, प्लस क्या हो जाता है? CO2 गैस रिलीज हो जाता है। इसी तरीके से हम लोग किसका यूज करते हैं?
K2CO3 का यूज करते हैं, और जब इसको हम लोग यूज़ करते हैं तो K2O बनता है प्लस CO2 गैस रिलीज हो जाता है। तो इस तरीके से हम डिफरेंट टाइप्स के रॉ मटेरियल का सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में क्या करते हैं, यूज करते हैं। अब हम बात करते हैं कि सीमेंट जो बनाया जाता है या पोर्टलैंड सीमेंट जो बनता है उसका निर्माण किस तरीके से होता है या मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है। देखिए, सीमेंट के निर्माण में या बनाने में जो रॉ मटेरियल यूज आता है उसको हम 3 श्रेणियों में बांट सकते हैं। सबसे पहले हम बात करें तो हम बात करते हैं कैलकेरियस जो मटेरियल होता है, या हम कह सकते हैं चूनेदार जो पदार्थ होता है, ठीक है, जिसको हम क्या करें, कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसमें क्या क्या आता है, चूना आता है, चूना पत्थर आता है, खड़िया, संगमरमर। ये संगमरमर ही है, CaCO3 क्या है, कैल्शियम का कार्बोनेट है। दूसरा हम बात करें तो ऑर्जिलिशियस मटेरियल होता है जिसमें हम लोग यूज करते हैं किसका, सिलिका, SiO2 और Al2O3 का यूज करते हैं हम लोग। ठीक है, इसमें चिकनी मिट्टी, रेत, शैल जो चट्टानों के टुकड़े होते हैं वो इसके अंदर आते हैं। और तीसरी बात अभी हमने ऊपर भी आपको बताया था, जिप्सम का यूज किया जाता है। ठीक है ना, 2% जिप्सम का हम लोग यूज करते हैं किसमें, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में। आगे हम लोग बात करें चूनेदार पदार्थ, अभी हमने बात करी जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट, उसको आप हीट करोगे, कैल्शियम का ऑक्साइड बनेगा और CO2 गैस रिलीज होगा, जिसमें चूना आता है, कड़िया पत्थर आता है, संगमरमर आता है। ठीक, अब बात करते हैं किसका, मरणमय पदार्थ के बारे में। ऑर्जिलिशियस मटेरियल होता है और इसके अंदर अभी हमने आपको बताया था कि आप इसके अंदर SiO2 का यूज करेंगे प्लस आप Al2O3 का यूज करेंगे और Fe2O3 का यूज करेंगे। ठीक, जिप्सम हमने आपको बताया, जिप्सम होता है 2% के आसपास यूज किया जाता है। कितना, 2%। फॉर्मूला क्या होता है, CaSO4 और साथ में क्या होता है, 2S2O होता है। ठीक, आगे हम लोग बात करते हैं पोर्टलैंड सीमेंट के निर्माण के कौन कौन से पद होते हैं या कितने स्टेप्स में इसको कंप्लीट किया जाता है। तो इसके मेनली देखो, मेनली यदि हम बात करें तो इसके 3 स्टेप्स होते हैं। देखिए, सबसे पहला जो स्टेप होता है उसको बोलते हैं मिक्सिंग। मिक्सिंग क्या होता है, मिलाना। इससे भी पहले यदि हम बात करें तो क्रैशिंग। क्रैशिंग का मतलब होता है बहुत बड़े बड़े स्टोन्स होते हैं, उनको हम लोग क्या करते हैं, क्रैशिंग मशीन में डाल के और छोटे पीसेज में डिवाइड कर लेते हैं या छोटे पीसेज में हम लोग उसको तोड़ लेते हैं। तोड़ने के बाद उनको इकट्ठा कर लिया जाता है। ठीक, उसके बाद आता है अगला प्रोसेस मिक्सिंग। मिक्सिंग का मतलब है कि रॉ मटेरियल जितना भी होता है उस रॉ मटेरियल को आप मिक्स करते हैं। इसके बाद आता है बर्निंग। बर्निंग का मतलब क्या होता है, जलाना। मतलब ये वाला प्रोसेस होता है रोटरी क्लीन के अंदर। बर्निंग वाला जो प्रोसेस कहाँ होता है, रोटरी क्लीन के अंदर होता है। इसके बाद आता है ग्राइंडिंग। तीसरा आता है ग्राइंडिंग। ठीक है, ग्राइंडिंग वाला जो आता है वो भी रोटरी क्लीन के अंदर होता है, जब उसको ग्राइंड किया जाता है, मतलब उसको पीसा जाता है। सीमेंट बनाने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस के अंदर 2 विधियां या 2 मेथड हम लोग काम में लेते हैं। जो पहला विधि है या पहला मेथड है उसको बोलते हैं वेट प्रोसेस। वेट प्रोसेस का मतलब होता है कि इसके अंदर आप रॉ मटेरियल में 40% पानी का यूज करते हैं। किसका, लगभग 40% आप लोग पानी का यूज करते हैं, और पानी का यूज करने के बाद वो एक स्लरी में कन्वर्ट हो जाता है। एक स्लरी में कन्वर्ट हो जाता है और इस वाली स्लरी को ही आप, जो आपके पास रोटरी क्लीन होता है, उसके अंदर यूज करते हैं। दूसरा जो विधि है या मेथड है उसको बोलते हैं ड्राई मेथड। ड्राई का मतलब होता है जो भी मटेरियल है उसमें आप पानी नहीं मिलाएंगे, विदाउट वाटर के उसको ग्राइंड किया जाता है। दूसरी बात हम बात करते हैं जलाना, बर्निंग प्रोसेस। बर्निंग प्रोसेस कहाँ पे होता है, हमने आपको बताया जो बर्निंग प्रोसेस होता है वो रोटरी क्लीन के अंदर होता है। कहाँ पे होता है, रोटरी क्लीन। अब रोटरी क्लीन क्या होता है, देखिए ये रोटर्स हैं, यहाँ पे ये रोटरी क्लीन है, और ये यहाँ से यहाँ तक का जो पार्ट है, ये वाला पूरा होल पार्ट है, इसको रोटरी क्लीन कहते हैं। ये लगे हैं रोटर्स, लगातार घूमते हैं, क्या करते हैं, घूमते हैं। आपका जो मटेरियल है वो यहाँ डाला हुआ है आपने, ये इसको बोलते हैं स्लरी, SLURRY। ये स्लरी है, यहाँ पे इधर से आती है और फिर यहाँ होके इधर होके रोटर्स के बीच में से होके और यहाँ पे इधर ये
चली जाती है। जो आप इसमें फ्यूल का यूज करते हैं वो पाउडर्ड कोल होता है, जो इसको हीट करने के काम आता है। तकरीबन 1700 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पे होता है इसके अंदर। देखिए बर्निंग प्रोसेस के अंदर क्या होता है कि जो स्लरी होता है आपका, स्लरी का मतलब होता है रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल के अंदर 40% पानी, उसको आप कहाँ भेजते हैं? रोटरी क्लीन के अंदर भेजते हैं, जैसा अभी मैंने आपको डायग्राम में बताया। जो हमारा रोटरी क्लीन होता है उसको हम एक बेलनाकार भट्टी भी कह सकते हैं। वो लगभग 30 मीटर लंबा और 2 से 5 मीटर व्यास का होता है। अब जितना मटेरियल आपको एक साथ चाहिए उसी तरीके से इसको हम बनाते हैं। अब ये क्या होता है कि ये जो रोटरी क्लीन थोड़ा झुका हुआ रहता है, ठीक है, 15 डिग्री के कोण पर क्या होता है? झुका हुआ था। क्यों झुका हुआ होता है? क्योंकि आपका जो स्लरी है ना उसे इजीली आगे मूव करता है। हम लोग रोटरी क्लीन के अंदर रेफ्रिजरेटर का यूज करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि वहाँ का हमें टेम्परेचर मेंटेन करना होता है। जितना टेम्परेचर हमको चाहिए, जैसे 1700 के आसपास आपको टेम्परेचर चाहिए, तो वो रेफ्रिजरेटर से क्या होता है? मेंटेन हो जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो बर्निंग प्रोसेस होता है, बर्निंग प्रोसेस के अंदर ऐसे कौन कौन से जोन्स हैं जहाँ पे हम लोग डिफरेंट टेम्परेचर यूज करते हैं। देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इसका वाष्पीकरण क्षेत्र, इंग्लिश में बोलते हैं ड्राइंग जोन। ये आपका स्लरी ये आपका रॉ मटेरियल है पूरा। इस रॉ मटेरियल को आपने यहाँ ऐड किया। ऐड करने के बाद में जो आपका स्लरी है वो यहाँ पे आएगा। फर्स्ट फेज के अंदर स्लरी आपका यहाँ पे आएगा। इसको बोलते हैं ड्राइंग जोन। अब ड्राइंग जोन का काम क्या है कि स्लरी के अंदर जो पानी है ना उसको ड्राई करेगा। क्या करेगा? ड्राई करेगा, मतलब सुखाएगा। और सूखने के बाद ही यहाँ से वो आगे प्रोसीड होगा। अब यहाँ का टेम्परेचर कितना होगा? लगभग 400 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा। दूसरी बात देखिए, प्री हीटिंग जोन जो होता है उस जोन के अंदर क्या होता है, जो आप मैग्नीशियम का कार्बोनेट यूज कर रहे हैं MgCO3, यहाँ इसको आप हीट कर रहे हैं। टेम्परेचर होगा लगभग 400 से और 700 डिग्री सेल्सियस के आसपास। क्या बनेगा? मैग्नीशियम का ऑक्साइड और CO2 क्या हो जाएगा? रिलीज हो जाएगा। ठीक है ना। तो प्री हीटिंग जोन के अंदर ये होता है कि मैग्नीशियम का जो कार्बोनेट है उसको जब आप बर्न करेंगे या जलाएंगे टेम्परेचर लिए, तो मैग्नीशियम का ऑक्साइड बनेगा और CO2 गैस क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। आगे की हम बात करते हैं कैल्सिनेशन जोन। देखिए ये इंपॉर्टेंट जोन है। यहाँ पे क्या होता है कि टेम्परेचर आपको रखना होता है 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास। जो आपके पास CaCO3 है, मतलब जो पत्थर है या कैल्शियम कार्बोनेट है, उसको आप हीट कराते हैं तकरीबन अप्रॉक्स 1000 डिग्री सेल्सियस के आसपास। ये क्या बन जाता है? कैल्शियम का ऑक्साइड और CO2 गैस यहाँ से क्या हो जाएगी? रिलीज हो जाएगी। तो ये आपका कैल्सिनेशन जोन होता है। आगे के जोन की बात करें तो होता है बर्निंग या क्लिंकर जोन जिसको बोलते हैं। और क्लिंकर जोन जो आपका होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट जोन होता है। ये वाला जोन है, देखिए ये वाला। यहाँ का टेम्परेचर कितना होगा? 1700 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा, है ना। मतलब सबसे ज़्यादा टेम्परेचर होता है। सबसे पहले हमने यहाँ की बात करी, फिर हमने यहाँ की बात करी, अब हम यहाँ की बात कर रहे हैं इस वाले जोन की। ठीक है। तो ये वाला जो जोन है, इस जोन की यदि हम बात करें तो यहाँ का टेम्परेचर कितना होगा? लगभग कितना होगा? 1700 डिग्री सेल्सियस। अब हम बात करते हैं कि यहाँ कौन कौन सी रिएक्शंस कंप्लीट होती हैं। देखिए जो बर्निंग जोन होता है या क्लिंकर जोन होता है, वहाँ पे सबसे पहला जो केमिकल रिएक्शन होता है उसमें क्या होता है कि जो कैल्शियम का ऑक्साइड है, कहाँ से बना? कैल्शियम का कार्बोनेट हीट हुआ। हीट होने के बाद CaO बना और CO2 रिलीज हुआ। जब हम रॉ मटेरियल के अंदर यूज कर रहे हैं SiO2, मतलब रेत या सिलिका, तो ये बनाएगा 2CaO.SiO2। क्या बोलते हैं इसको? डाई कैल्शियम सिलिकेट। डाई कैल्शियम सिलिकेट। ठीक, ये अब इसको हम क्या बोल सकते हैं? C2S। डाई कैल्शियम का बनेगा C2 और S क्या है? सिलिकेट। ठीक। दूसरी वाली रिएक्शन यदि हम देखें तो दूसरी वाली रिएक्शन के अंदर क्या होगा? ये जो डाई कैल्शियम है
का ऑक्साइड है, यहाँ हम 3 लिखेंगे, 3CaO प्लस SiO2, क्या बनेगा बताइए, 3CaO डॉट SiO2। यहाँ क्या था, डाई कैल्शियम सिलिकेट, यहाँ क्या हो जाएगा, ट्राई कैल्शियम सिलिकेट, ठीक है, क्या बोलेंगे, C3 और S। देखिए अब हम बात करते हैं नंबर 3 का, CaO प्लस Al2O3 क्या बनेगा, 3CaO डॉट Al2O3। नाम क्या है इसका, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट, ठीक है। वैसे हम इसको क्या लिखेंगे, C3A। यहाँ तक कोई दिक्कत है, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखिए नंबर 4 पे हम बात करेंगे, 4CaO प्लस Al2O3 प्लस Fe2O3, ये जो आयरन का ऑक्साइड है बनाएगा क्या, 4CaO डॉट Al2O3 डॉट Fe2O3। इसको हम क्या बोल सकते हैं, C4AF, ठीक है। नाम क्या है इसका, टेट्रा कैल्शियम, क्योंकि 4 लग रहा है, टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनो फेराइट, ठीक है, ये इसका नाम होगा। यहाँ देखिए अब हम बात करेंगे क्लिंकर्स का संगठन या कंपोजिशन ऑफ क्लिंकर्स। सबसे पहले हम बात करेंगे डाई कैल्शियम सिलिकेट, 2CO डॉट SiO2, ठीक है, C2S पीछे हमने देखा 25% यूज होता है। इसके बाद ट्राई कैल्शियम सिलिकेट होता है, वो 3CO डॉट SiO2 होता है, C3S लिखा जाता है, और इसको सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है 45%। इसी तरीके से ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट होता है, ये वाला पोर्शन होता है जिसको हम 10% यूज करते हैं। इसी तरीके से टेट्रा कैल्शियम एल्यूमिनोफेराइट या फेरेट जो होता है वो केवल 9% यूज किया जाता है। अब देखिए ये जो क्लिंकर्स का जहाँ निर्माण होता है या क्लिंकर्स जहाँ पे बनते हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोला जाता है ना। क्यों, क्योंकि यहाँ पे एनर्जी क्या होता है, रिलीज होता है। अब इस एनर्जी को ठंडा कैसे किया जाता है, आपका जो क्लिंकर्स बनेगा वो यहाँ होके आएंगे, इधर से जब ये होट होगा यहाँ आएगा, यहाँ आने के बाद में आप एटमॉस्फियरिक जो एयर होता है कूल, उसको अंदर डालेंगे। इधर से अंदर डालने के बाद क्या होगा कि ये क्लिंकर्स को कूल करेगा, कूल करने के बाद ये क्लिंकर्स यहाँ पे आ जाएंगे। यहाँ पे आने के बाद जैसे क्लिंकर, जो भी साइज का आपको क्लिंकर चाहिए उस साइज का क्लिंकर आपको यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, जो आपके क्लिंकर्स हैं वो यहाँ से ठंडे होकर नीचे आ रहे हैं तो ये बॉल मिल्स के अंदर आते हैं, ठीक है। और बॉल मिल्स के अंदर क्या होता है कि जिप्सम डाल के जो आपके क्लिंकर्स आ रहे हैं यहाँ पे, जो आपका पाउडर्ड मटेरियल यहाँ से आ रहा है उसमें क्या किया जाएगा, जिप्सम डाला जाएगा। 2% जिप्सम डाल के उसको ग्राइंड किया जाएगा, और ग्राइंड करने के बाद में जो आपका साइज बनेगा उसको आपको क्या करना है, पैकेजिंग करना है उसका, या आपको उसको पैक कर देना है किसमें, बैग्स के अंदर। देखिए इसके अलावा यदि आप इंजीनियरिंग केमिस्ट्री, डिप्लोमा केमिस्ट्री, जनरल साइंस या ह्यूमन डिजीज से रिलेटेड और भी बहुत सारे टॉपिक्स हैं जिनको आप रीड करना चाहते हैं या उनके बारे में जानना चाहते हैं, तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।